अटेंडेंस है सर। मोहम्मद अम्मार, अम्मार नहीं है। नबील राशिद, नबील राशिद। अच्छा, रामिश अहमद, मलिक अदनान, मलिक अदनान। अच्छा, सैयद अब्दुल हसीब, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद सुलेमान तो नहीं है। और मोहम्मद फुरकान, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद बशीर इकबाल, बशीर इकबाल। सबा बतूल, ठीक है, प्रेजेंट है। सरीन गुल, सरीन गुल, सरीन गुल नहीं है। मोहम्मद मास, ठीक है, मोहम्मद मास प्रेजेंट है। मोअज़्ज़म अली खान, मोअज़्ज़म अली खान। मोहम्मद हसन सुहेल, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद इबाद, सही है, प्रेजेंट है। आसिम रिजवान, आसिम रिजवान, आसिम रिजवान नहीं। मोहम्मद शाजिब जाफरी, ठीक है, प्रेजेंट है। सैयद हमाद हुसैन, प्रेजेंट है। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट है। हम्माद अब्दुल बारी, ठीक है, प्रेजेंट है। हाफिज फरजन अहमद, ठीक है, प्रेजेंट है। उबैदुल्लाह, प्रेजेंट सर। वजिया मोहिद्दीन, वजिया मोहिद्दीन। मोहम्मद हमजा आगल आरोश प्रेजेंट है। वजिया मोहिद्दीन प्रेजेंट है, ठीक है। जरीन गुल का एंटर हुई है। जरीन गुल प्रेजेंट है। मुबशिर इकबाल प्रेजेंट है। ठीक है, जरीन गुल प्रेजेंट। एब्सेंटीज बता रहा हूँ मैं। मोहम्मद अम्मार, नबील राशिद, मलिक अदनान और मोअज़्ज़म अली खान, आसिम रिजवान, ये लोग एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है।
अच्छा, वहाँ मैं फर्स्ट हाफ में मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो अब यही सोचा है जिस स्टूडेंट से मैं सवाल कर रहा हूँ रिप्लाई नहीं करेंगे तो भाई जाहिर है उनके फिर हम उनको एब्सेंट ही समझेंगे, क्योंकि सिर्फ लॉगिन होके लॉगिन हो जाना काफ़ी नहीं है, आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर आपको मैं सवाल कर रहा हूँ और रिप्लाई वहाँ से नहीं आ रहा तो एब्सेंट ही मैं कंसिडर करूँगा। अगर 2-3 सवाल में आपने रिप्लाई नहीं किया फिर एब्सेंट मार्क कर, और उसका प्रूफ भी ये होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर आपने रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया था और हमें ये समझ में आ गया था कि वेरिएबल पार्टीशनिंग एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग में इनका जो है वो मेरिट फायदे क्या है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई होती है, फायदे थे इसमें। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती क्योंकि जाहिर है जैसे कोई प्रोसेस आता है वैसे ही इसको प्लेस कर दिया जाता है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होती। और नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, लिमिटेशन भी नहीं है नंबर ऑफ प्रोसेस की, जितने भी प्रोसेस आते जाएंगे वो प्लेस करते जाएंगे जब तक कि रैम फुल ना हो जाए। जबकि फिक्स पार्टीशनिंग में क्या था कि नंबर ऑफ प्रोसेस आ रहे थे, वो पहले चेक कर रहे थे कि भाई वो साइज पार्टीशन में आ भी सकते हैं या नहीं। फिक्स में ये प्रॉब्लम था। जबकि डायनामिक के अंदर जो है ना वो कोई चूंकि पार्टीशनिंग नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस आएंगे वैसे वैसे इनको प्लेस कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो है ना वो ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और नंबर ऑफ प्रोसेसेस की जो है वो लिमिटेशन भी नहीं है, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस आना चाहे वो आ सकता है। जिसकी वजह से हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, जाहिर है जितने ज़्यादा प्रोसेस आएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगी। तो हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज अचीव्ड इन डायनेमिक पार्टीशनिंग। और इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होगी, जब मैंने बताया था कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो होल्स आ जाते हैं, और वो होल्स जो हैं वो उन होल्स में कोई प्रोसेस आ सक अगर अगर रैम फुल हो गई है, ठीक है, अगर रैम फुल नहीं हुई तो सारे नीचे ही आएगा प्रोसेस, होल में आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर रैम फुल हो गई है और कोई प्रोसेस आने वाला है तो वो अगर होल उसके लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ देखिए जैसे 8 MB का प्रोसेस आ रहा था P6, लेकिन होल जो है कितने MB के हैं, 4-4 MB के। ये होल है 4 MB का, ये दूसरा होल है 4 MB का, तो ज़ाहिर है 4-4 MB के अंदर तो ये नहीं आएगा 8 MB, क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गई, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन उसी को कहते हैं कि कोई प्रोसेस आना चाहे और जगह ना होने की वजह से, इतनी जगह एक साथ नहीं है कि वो आ सके, तो एक्सटर्नल, तो ये एक स्पेशल केस है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो इसमें होता है। तो इसकी यहाँ पर डिमेरिट्स हमने यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से स्लाइड से, कि वेरिएबल पार्टीशनिंग, ये जो हमने वेरिएबल पार्टीशनिंग है इसके अंदर इसके जो है वो मेरिट्स हमने डिस्कस कर लिए, डिमेरिट्स देख लेते हैं। डिमेरिट्स क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन द रैम बिकम्स फुल। जब रैम फुल हो जाएगी, जब रैम आपकी फुल हो जाए, एंड देयर आर सेवरल स्मॉल होल्स, और छोटे छोटे होल्स जो है उसके अंदर हों, विच आर नॉट इनफ फॉर अ बिग अपकमिंग प्रोसेस, जो कि काफ़ी नहीं होंगे जो नया प्रोसेस आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी है, प्रोसेस टूट भी नहीं सकता कि वो छोटे छोटे होल्स में चला जाए। तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है स्पेशल केसेस में, जो कि इसका जो है ड्रॉबैक है। सेकंड क्या है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज कॉम्प्लेक्स। मेमोरी की एलोकेशन और डी एलोकेशन कॉम्प्लेक्स होगी वेरिएबल में। क्यों कॉम्प्लेक्स होगी, तो जाहिर है कोई अगर प्रोसेस आएगा, अलग अलग MB का है ना, कोई 4 MB का है, कोई 8 MB का है, तो अलग अलग जगह उसके लिए वो देखेगा रैम के अंदर कितनी रैम में कहाँ जगह आएगी वो बनेगी, वहाँ पर उसको लगाएगा जिसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा। और जब डी एलोकेट करेगा तो होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उस होल में हो सकता है कोई दूसरा प्रोसेस भी आ जाए बाद में, वो वापस वहाँ नहीं आ सकता जहाँ से गया। तो डी एलोकेशन भी जो है मुश्किल है, क्योंकि वो चेक करना पड़ेगा बार बार कि कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ खत्म हुआ था, क्योंकि पार्टीशनिंग तो है नहीं ना, पार्टीशनिंग है नहीं। तो एलोकेशन और डी एलोकेशन मेमोरी की कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका ड्रॉबैक है। उसका सॉल्यूशन भी एक है,
सॉल्यूशन क्या है? कंपैक्शन। सॉल्यूशन इसका कंपैक्शन है। कंपैक्शन किसे कहते हैं? कंपैक्शन मतलब है कि जो होल्स बन जाए, होल्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड प्रोसेस आर कंबाइंड टुगेदर। होल्स को एक तरफ कर दिया जाए, तो आप यहाँ पर होल्स नजर आ रहे हैं ना, तो होल्स को एक तरफ कर दिया जाए, होल नीचे कर दे, सारे प्रोसेस को उठा के ऊपर कर दे, तो होल्स एक तरफ हो जाएंगे, प्रोसेस एक तरफ हो जाएंगे। अब जब होल्स एक तरफ हो गए तो वो सारा फिर एक ही मेमोरी हो जाती है, फिर होल खत्म हो जाता है। तो ये 4 MB का होल नीचे ले आएंगे, तो ये 4 MB इस 4 MB से मिलकर 8 MB हो जाएगा, तो वहां पर फिर ये 8 MB आ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि होल्स को एक तरफ कर दो, प्रोसेस को एक तरफ कर दो, जाहिर है इसमें प्रोसेस को उठा के जो है ऊपर करना पड़ेगा। तो ये चीज होगी इसमें, उसको कहते हैं कंपैक्शन, यानी कंपैक्ट कर दिया, प्रोसेस को एक तरफ कर दिया, होल्स को एक तरफ कर दिया, बिखरे हुए नहीं हो, होल्स बिखरे हुए ना हो, होल्स एक तरफ हो जाए सारे, फिर वो सारे होल्स मिलके एक बड़ी स्पेस बन जाती है, जिसके अंदर आप जो प्रोसेस भी आना चाहे उसमें आ सकता है, एकोमोडेट हो सकता है। लेकिन उसके जो है ना, थोड़ा सा कंपैक्शन के अंदर भी ड्रॉबैक है। कंपैक्शन में ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक है, प्रोसेसेस शुड बी स्टॉप फर्स्ट। जाहिर है प्रोसेस को उठा के ये पीछे, ये जो P3 है, P3 को उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे, P5 को उठा के ऊपर लेके जाएंगे, तो प्रोसेस को एक तरफ करना है ना। तो जब प्रोसेस को उठा के ऊपर करेंगे, किसी भी एक प्लेस पे रखेंगे, तो उसमें उसमें उस प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। कि प्रोसेस चलते हुए प्रोसेस को हम अपनी जगह से उठा नहीं सकते, ठीक है। तो चलते हुए प्रोसेस को उसकी जगह से हम मूव नहीं करा सकते, तो इसलिए पहले प्रोसेस को स्टॉप करवाना होगा, फिर हम मूव करवाएंगे। तो स्टॉप करवाएंगे, जाहिर है तो डिले आ जाएगा, प्रोसेस रुकेगी, प्रोसेस को उठा के कहीं और रखेंगे, डिले आएगा। और दूसरा क्या है ड्रॉबैक? दूसरा ड्रॉबैक है कि टाइम लगेगा। जाहिर प्रोसेस को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर खाली होल्स एक तरफ करें, प्रोसेस को एक तरफ करें, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन बहरहाल ये डिले और की जो है वो अपनी जगह, लेकिन इसका सॉल्यूशन मौजूद है, कंपैक्शन के जरिए वेरिएबल पार्टीशनिंग का जो ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती थी, वो ड्रॉबैक खत्म हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? क्लियर है? वेरिएबल पार्टीशनिंग का समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें? वेरिएबल पार्टीशनिंग मैंने ब्रेक से पहले समझा दिया था, सिर्फ इसका जो है वो ड्रॉबैक और प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करने थे, ठीक है, हमने यहाँ किया। अच्छा जी, अब प्रोसेस की एलोकेशन, ठीक है, प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं, और प्रोसेस एलोकेशन जो है वो, यानी कि कोई प्रोसेस आ रहा है, कोई प्रोसेस आ रहा है रैम में, उसको एलोकेट करने के तरीके हैं, ठीक है। प्रोसेस को रैम के अंदर एलोकेशन उसकी करने के तरीके हैं। तो एक तो ये तरीका है फर्स्ट फिट, ठीक है ना। तो फर्स्ट फिट क्या है? फर्स्ट फिट क्या है कि एलोकेट द होल विच इज बिग इनफ, कि जो होल सबसे ज्यादा, फर्स्ट फिट का मतलब है कि रैम के अंदर तलाश किया जा रहा है, रैम के अंदर सर्चिंग की, जो पहला होल नजर आया, जिसके अंदर प्रोसेस आ सकता है, वहां पर प्रोसेस को रख दिया जाएगा, इसको कहते हैं फर्स्ट फिट, ठीक है। रैम के अंदर पहला ऐसा होल जिसके अंदर प्रोसेस आ सकता है, तो उसको वहां पर प्लेस कर दिया जाएगा, वो जगह रैम की उसको एलोकेट कर दी जाएगी, उसको कहते हैं फर्स्ट फिट। सेकंड वन इज नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट जो है वो सेम है, फर्स्ट फिट की तरह ही है। फर्क क्या है? स्टार्ट सर्च ऑलवेज फ्रॉम लास्ट एलोकेटेड होल। जो आखिर में एलोकेशन हुई है जिस होल की, उसके बाद से वो सर्चिंग करेगा, शुरू से सर्चिंग नहीं करेगा, हर मर्तबा शुरू से सर्चिंग नहीं करेगा। जो आखिरी होल में कोई प्रोसेस आया है उसके बाद से अगला होल सर्च करेगा, अगला होल सर्च करेगा, उससे पहले नहीं। ये फर्स्ट फिट में तो हर मर्तबा शुरू से ही जो है वो होल चेक होगा। लेकिन नेक्स्ट फिट जो है वो उसका मॉडिफाइड वर्जन है, फर्स्ट फिट का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें मार्क कर दिया जाता है कि आखिरी मर्तबा प्रोसेस कौन से होल में आया,
ठीक है। अगली मर्तबा जब वो कोई प्रोसेस आएगा तो उससे अगले होल के ऊपर तलाश होगा, उससे अगले होल पर सर्चिंग होगी, पिछला होल यानी कि शुरू से सर्चिंग नहीं होगी। तो ये नेक्स्ट फिट था। अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल में भी इसको देख लेते हैं। बेस्ट फिट, बेस्ट फिट क्या है? ये एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। सबसे छोटा होल तलाश किया जाएगा जो कि प्रोसेस के लिए काफ़ी हो जाए। ठीक है, डेट इज बिग इनफ का मतलब जैसे कोई प्रोसेस है 3 KB 3 MB का प्रोसेस है और एक होल नज़र आया उसको 5 MB का, तो वो और एक होल नज़र आया 8 MB का, एक होल नज़र आया 10 MB का, तो वो किस में जाएगा? 3 वाला प्रोसेस जो है वो किस में एकोमोडेट होगा? 5 में, क्योंकि ये सबसे छोटा है होल है, सबसे छोटा होल है जिसमें ये आ सकता है। बस बाकी कम कम जो है ना इसके अंदर स्पेस बचेगी। अगर 3 8 में जाएगा तो जाहिर है 5 बाइट ज़ाया हो जाएगी, 5 MB ज़ाया हो जाएगी। 3 अगर 10 में जाएगा तो 7 MB ज़ाया हो जाएगी, तो यहाँ ज़्यादा ज़ाया हो रही है। यहाँ नहीं जाएगा बल्कि उसमें जाएगा जो कि इतना छोटे से छोटा हो, स्मॉलेस्ट होल हो, लेकिन इतना छोटा हो कि उसमें आ जाए, आने वाला प्रोसेस में आ जाए। ये ना हो कि वो 3 है तो 2 में तो नहीं जा सकता ना। तो ये था बेस्ट फिट। और वर्स्ट फिट, अलोकेट द लार्जेस्ट होल, तो सबसे बड़ा होल होगा उसमें जाएगा। जैसे 3 है, अब 3 के सामने 5 भी है, 8 भी है, 10 भी है, तो ये किस में जाएगा? 10 में। ये 10 सबसे बड़ा होल है। ठीक है, बेशक 7 इसमें MB ज़ाया होगा, लेकिन फर्स्ट फिट देखता ही यही है कि सबसे बड़ा होल जो होगा उसी में फिट होने की कोशिश करेगा। इसको आप देख भी लेते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। ये सामने आप देखें, बल्कि शायद ये मैं बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, आपको समझ में ना आए। एक मिनट वेट कर। अब देखें फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मेमोरी है। रेड कलर को अभी आप सपोज करें, ब्लू कलर को आप सपोज नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेमोरी के अंदर रैम है, तो ये रैम है। ठीक है, रैम के अंदर फॉर एग्जांपल ये जगह खाली है 25K की। पहली जगह कौन सी खाली है? 25K की। समझे, यहाँ पर ये भी P1 है नहीं, खाली है। ठीक है? अगली जगह कौन सी खाली है? अच्छा, पहला प्रोसेस P10 एक प्रोसेस जो यहाँ रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर रेड से मार्क हुआ हुआ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, कोई पहले से प्रोसेस आया हुआ होगा, कुछ भी होगा, उसको हमने नाम दिया है P10। तो ये तो खाली जगह नहीं है, भरी हुई है। इसके बाद 25K की जगह ये खाली है। समझे, अभी P1 आया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझे, ये खाली है, तो 25K की जगह ये खाली है। और इसके अलावा फिर जो है वो P11 है। P11 जो है कोई प्रोसेस पहले से आया हुआ है जिसको मार्क कर दिया है हमने, ये खाली नहीं है, कुछ यहाँ पर पहले से रखा हुआ है। फिर 40K का एक स्पेस है, ये खाली है। ठीक है, समझे, P2 नहीं है यहाँ पे, खाली है। तो ये भी खाली स्पेस है 25K का ऊपर दिखाया, और एक 40K का ही है। फिर नीचे 100K का स्पेस खाली है, ये वाला। ये ब्लू लाइन को अभी आप कंसीडर नहीं करें, जो ब्लू है रैम में, तो 100K का ये भी खाली है। फिर नीचे देखिए, फिर P13 है, P13 में कुछ रखा हुआ है। फिर 20K का ये स्पेस खाली है। ये सारे होल्स हैं जो खाली हैं ना, ये होल्स हैं।
25K का पहला होल, 40K का दूसरा होल, 100K का तीसरा होल, 20K का चौथा होल, और लास्ट में जो ये 10K ये 5वां होल। ठीक है, अच्छा ये होल्स हैं। अब हम पहले से देख लेते हैं फर्स्ट फिट। ठीक है, फर्स्ट फिट। अच्छा जी, मौजम तो फर्स्ट फिट में क्या होता है? फर्स्ट फिट में क्या होगा? फर्स्ट फिट पढ़ते हैं। फर्स्ट फिट का मतलब है जैसे ही कोई पहला प्रोसेस आया, अभी हम फर्स्ट फिट देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट फिट का मतलब है जैसे कोई पहला प्रोसेस आया, पहला जो होल नजर आएगा उसको वहां रख दिया जाएगा। अब आप देखें पहला प्रोसेस कौन सा है? P1, जो कि 15K का है। पहला प्रोसेस P1 है जो कि 15K का है। अब वो जहाँ सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? यहाँ से, शुरू से। यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट होगी इसकी। ठीक है, तो ये शुरू सर्च करेगा तो उसको नजर आएगा ये तो जगह भरी हुई है शुरू में। फिर वो आगे आएगा, आगे उसको ये होल नजर आएगा। ये होल कितना है? 25K का। तो यहाँ पर उसने P1 को रख दिया। देखिए P1 को यहाँ पर प्लेस कर दिया, क्योंकि ये खुद कितना था? 15K का। तो 15K का 25K में आ सकता है, 15K का 25K में आ सकता है। तो ये चूंकि पहला होल था इसलिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर इसलिए प्लेस कर दिया इधर, क्योंकि ये पहला होल था। तो ये फर्स्ट फिट आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा पहला होल सर्चिंग शुरू से करेगा, तो कोई भी ऐसा पहला होल जहाँ पर उसको रखा जा सकता है तो उसको वहां पर रख देगा, और इस तरीके से होगा। हाँ, बाकी इसमें लिखा 10K वेस्ट होंगे। 10K जो है यहाँ पर इस होल के अंदर क्यों कह लेंगे कि एक नया छोटा होल बन जाएगा इसको रखने के बाद। 10K का एक छोटा होल बन जाएगा। 25K का जो होल था वो उसमें अंदर 15K के अंदर कुछ प्रोसेस आ जाएगा, बाकी का 10K एक छोटा होल बन जाएगा, जो कि जाहिर है बाद में, और वो इतना छोटा प्रोसेस हो जो उसमें आ सके तो सही है, वरना जाया होगा। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से फर्स्ट फर्स्ट फिट यही करेगा। अगला इस पे इसको ये नजर आएगा तो 30K यहाँ रखेगा। ठीक है, जहां जहां नजर आता जाएगा वो रखता जाएगा। ये तो था फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का मतलब यही है, हर मर्तबा लेकिन शुरू से सर्चिंग करेगा। फर्स्ट फिट हर मर्तबा शुरू से चेक करेगा, और जो उसको पहला हॉल खाली नजर आएगा वहां पर उसको प्रोसेस को रख देगा। समझ में आ गया आपको फर्स्ट फिट? वैसे तो न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा आगे इसके, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना फर्स्ट फिट का, कि जो पहला हॉल मिले सर्चिंग के अंदर, शुरू से सर्च करेगा, जो पहला हॉल मिलेगा वहां प्रोसेस को रख देगा। ये तो होता है फर्स्ट फिट। अच्छा, इसके बाद जो है वो, इसके बाद है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट क्या है? नेक्स्ट फिट समझ लेते हैं। नेक्स्ट फिट ये है कि वो नेक्स्ट फिट जो है ना वो भी सर्चिंग करता है, लेकिन वो सर्चिंग कहाँ पर करता है? जहाँ वो वहां से सर्च करता है जहां से आखिरी मर्तबा होल को फिल किया गया। अब आखिरी मर्तबा होल को कहाँ फिल किया गया? यहाँ पे P1 रखा था। ठीक है, अभी 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 हमने प्लेस किया P1, तो आखिरी मर्तबा वहां रखा था। वहां पर वो उसको कोई पॉइंटर लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर मार्क कर देगा कि आखिरी मर्तबा ये हो, यहाँ पर जो है कोई प्रोसेस आया था इस होल में, इसके बाद कोई प्रोसेस आया नहीं है। तो अगली मर्तबा जो सर्चिंग होगी ना वो यहाँ से सर्च करेगा, यानी कि यहाँ से आगे। ठीक है, यहाँ से सर्च करेगा, शुरू से सर्च नहीं करेगा, यहाँ से सर्च करेगा, और जो उसको पहला होल खाली नजर आएगा, पहला होल खाली अब ये है। ठीक है, ये समझो यहाँ पर कुछ रखा हुआ नहीं है, ये 40K का होल था, तो इसको पहला खाली होल ये नजर आया, और उसने P2 को उठा के उसने कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। ठीक है, ये P2 यहाँ पर रख दिया। तो 30K था, यार 10K बच जाएंगे, छोटा होल क्रिएट हो जाएगा 10K का, लेकिन बाकी मानदा में जगह में P2 आ जाएगा। तो आपको फर्क समझ में आ गया नेक्स्ट फिट और बस फर्स्ट फिट में, कि नेक्स्ट फिट वहां से स्टार्ट करता है जहां पर आखिरी मर्तबा रखा गया था कोई प्रोसेस जिस होल में, उसके आगे से वो सर्चिंग करता है, उसके आगे से सर्चिंग होगी, शुरू से सर्चिंग नहीं करेगा। बस यही फर्क है, बाकी सेम है फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट। बस फर्स्ट फिट शुरू से सर्चिंग करता है, नेक्स्ट फिट जहां पर लेटेस्ट होल फिल किया गया हो उससे आगे से सर्चिंग करता है। उसके बाद है बेस्ट फिट। थर्ड वन इज बेस्ट फिट। बेस्ट फिट की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, कि बेस्ट फिट की डेफिनेशन यहाँ देखें, एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल, सबसे छोटा होल एलोकेट करेगा
दैट इज बिग इनफ, जिसके अंदर डेटा आ सके। अब देखो छोटा होल, जाहिर है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे समझो फॉर एग्जांपल ये 5K है। तीसरा प्रोसेस 3 को आप देखो, यहाँ पे प्रोसेस 3, ठीक है, प्रोसेस 3 को देखो आप, प्रोसेस 3 है 5K। अब 5K जो है वो समझो यहाँ पर एक होल है 100K का, 100K समझो खाली है, और यहाँ पर 20K खाली है, और नीचे 10K खाली है। 3 होल्स हैं, एक 100K वाला, एक 20K वाला, और एक 10K वाला। 3 होल समझो ये खाली हैं। किसमें जाएगा? 5K का प्रोसेस है, 100 में जाएगा, 20 में जाएगा, या 10 में जाएगा? शाहजेब कह रहे हैं आवाज कट रही है, शायद अपना वो, मेरे पास तो कनेक्शन स्टेबल है, आप देख लें अपने एंड में। जी, बेस्ट फिट का मतलब है कि सबसे छोटे से छोटा होल जिसमें कोई प्रोसेस आ सके, कम जगह जाया हो, कम। तो 5K किस में जाएगा? 100 में जाएगा, 20 में जाएगा, या 10 में? जी बताइए। 5K, ये प्रोसेस P3 है, 3 होल्स अवेलेबल है, 100K का, 20K का, और 10K का। तो ये प्रोसेस 3 5K का किस में प्लेस करेंगे? बेस्ट फिट एल्गोरिथम के मुताबिक मोहम्मद बिलाल ने सही बताया, 10 वाले होल में, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा यही है ना, सबसे छोटा यही है। ये 20 में करेंगे ज्यादा बड़ा है, ये जाहिर है ज्यादा बाइट्स जाया होंगे, 100 में और ज्यादा जाया होंगे। तो 5K को हमने प्लेस कर दिया 10 वाले। तो 5K का मतलब क्या है? P3। तो आप देखो यहाँ पर P3 रख दिया, यहाँ पर आप देखो P3 रख दिया, ठीक है। तो P3 यहाँ पर रख दिया, और जाहिर है यहाँ पर 5K का तो ये प्रोसेस आ जाएगा, बाकी 5K का एक छोटा होल क्रिएट हो जाएगा यार। तो अब आपको समझ में आ गया ना बेस्ट फिट किसे कहते हैं? बेस्ट फिट का मतलब है सबसे वो छोटा होल जिसके अंदर वो प्रोसेस आ सके। लेकिन बेस्ट फिट जो है ना वो डिले होता है, उसमें डिले, डिले क्यों होता है कि बेस्ट फिट शुरू से सर्च करेगा, सारे होल्स देखेगा, और सारे होल्स देखने के बाद फिर वो ये कहेगा कि सबसे छोटा कौन सा है जिसमें ये प्रोसेस आ सके, और फिर उस छोटे को तलाश करके उसमें रखेगा। तो इन सब कामों में डिले तो आएगा ना। तो बेस्ट फिट जो है ना उसमें डिले आता है, क्योंकि वो सर्चिंग करता है पहले सबकी, सारे होल्स की। फर्स्ट फिट सर्चिंग नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट फिट तो पहला होल जैसे ही मिलेगा वहां रख देगा, अगर उसमें प्रोसेस आ सकता है। नेक्स्ट फिट तो और फास्ट है, वो शुरू से सर्चिंग नहीं करेगा, बल्कि जहाँ वहां से सर्चिंग स्टार्ट करेगा जहां से आखिरी होल पे रखा गया। तो वो भी पहला होल जैसे ही मिलेगा खाली उसको वहां रख देगा। तो बेस्ट फिट और नेक्स्ट फिट फास्ट है ज्यादा, क्योंकि वो तो जैसे ही होगा रख देंगे वहां पर। लेकिन जाहिर है होल्स जो है वो बड़े छोटे होल होते हैं, होंगे उसमें होल्स का साइज जो है वो कुछ भी हो सकता है जो बच जाएगा। लेकिन बेस्ट फिट जो है ना उसका फायदा ये है कि मेमोरी कम जाया होगी, क्योंकि वो चेक करेगा सबसे छोटे से छोटा होल हो जिसमें प्रोसेस आ सके, उसमें प्लेस कर दिया जाएगा। लास्ट वन इज वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट का मतलब, अब यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लो वर्स्ट फिट की। एलोकेट लार्जेस्ट होल, ठीक है, लार्जेस्ट होल एलोकेट करेगा, यानी कि सबसे बड़ा होल। अब समझो फॉर एग्जांपल ये 15K का प्रोसेस आया। अब 15K का जो प्रोसेस आया है ये, ठीक है, ये कहाँ प्लेस होगा? क्योंकि अब बचा हुआ कौन सा है? ये बचा हुआ एक 20K और 100K। तो 20K और 100K, आने वाला प्रोसेस का साइज है 15K। तो कहाँ रखेगा? 100K में रखेगा या 20K में रखेगा? ये फर्स्ट फिट का मतलब है बड़े से बड़े होल में रखना है। 15K 20K में आएगा, होल में आएगा, या 100K के होल में आएगा? जी, हम वर्स्ट फिट की बात कर रहे हैं। तो आने वाला जो प्रोसेस है वो बड़े से बड़े होल में आना चाहेगा। तो बताइए 20K के होल में आएगा या 100K के? जी बिलाल, शाहजेब, आप लोग रिप्लाई कर रहे थे।
सर सवाल क्या है? सवाल ये है कि 15K का प्रोसेस कौन से होल में जाएगा, 20K के या 100K के। एल्गोरिथम में फर्स्ट फिट में बड़े से बड़े होल में रखा जाता है। सर 100K। 100K पे। हमजा ने सही रिप्लाई किया, 100K के, क्योंकि 100K का बड़ा होल है, 15K का प्रोसेस में आएगा तो सबसे ज्यादा जाहिर है 80 बाइट्स का 85 बाइट जो है वो बच जाएंगे इसमें, 85 बाइट्स। ठीक है, तो ये होगा वर्स्ट फिट के अंदर हम ये करेंगे। तो वर्स्ट फिट जो है इसका, वर्स्ट फिट में देखने में तो भी हमें लग रहा है कि ये ज्यादा जाया हो रहा है, लेकिन ज्यादा जाया नहीं हो रहा। वो कह रहा है बस में बड़े होल बन रहे हैं। बेस्ट फिट के अंदर छोटे छोटे होल बनते हैं। ये बेस्ट फिट तो वो चेक करता है क्या है, बेस्ट फिट कहता है कि छोटे से छोटा होल जिसमें प्रोसेस आ सके। तो बेस्ट फिट के अंदर छोटे छोटे होल बनेंगे। अब समझो एक आने वाला प्रोसेस है P5, समझो एक आया 60K का है। अब 60K का प्रोसेस जो है छोटे छोटे होल में तो नहीं आता ना। 60K का प्रोसेस 80K में आराम से आ सकता है, क्योंकि ये होल बड़ा बना है। ठीक है, अगर छोटे बेस्ट फिट के अंदर अगर होता तो बेस्ट फिट के अंदर ये बड़ा प्रोसेस आ ही नहीं सकता था, क्योंकि बेस्ट फिट बनाता है छोटे छोटे होल्स। क्योंकि वो तलाशी छोटे होल करता है, वहां पर कोई वैल्यू प्रोसेस आ जाए तो जो बाकी बचता है वो भी छोटा होता है। तो उस वजह से बेस्ट फिट के अंदर छोटे छोटे होल्स बनते हैं, वर्स्ट फिट के अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं, क्योंकि वो तलाश करता है सबसे बड़ा होल। जब उसमें प्रोसेस आएगा तो बाकी मानदा भी बड़ा होल बचेगा। फायदा इसका ये होता है कि आने वाला प्रोसेस जो बड़े साइज का होगा फौरन उसमें आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमें ज्यादा मिलेगी वर्स्ट फिट में, क्योंकि उसमें ज्यादा ज्यादा प्रोसेस आ सकते हैं एज कम्पेयर टू बेस्ट फिट। बेस्ट फिट के अंदर कम होल के अंदर ज्यादा प्रोसेस नहीं आ सकेंगे। तो डिफरेंस समझ में आ गया। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वर्स्ट फिट की अच्छी है, क्योंकि वर्स्ट फिट में ज्यादा प्रोसेस आ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े होल्स बनेंगे, जबकि बेस्ट फिट के अंदर छोटे छोटे होल्स बनेंगे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन इन चारों में से, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट और बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, इसमें कोई सवाल आप लोगों को इस बात समझ में नहीं आई हो? सब क्लियर है? तो अब हमें क्लियर हो गया। अब हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सवाल फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। रिक्वेस्ट फ्रॉम processes are 300K, 25K, 125K and 50K respectively.
Which one satisfies the requirement? और सवाल का अंदर ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल सवाल है, ऑप्शन क्या है कि नंबर 1 पे बेस्ट फिट, सेकंड पे फर्स्ट फिट, थर्ड पे फोर्थ, फोर्थ पे नन। ठीक है जी, हम यहाँ करके देख लेते हैं। ये सवाल है, मुख्तलिफ प्रोसेस आ रहे हैं, 300K का, 25K का, 125K, 50K का, इस तरीके से आ रहा है। पहला 300K है, ठीक है, हमने यूँ हम कर लेते हैं कि P1 पहला प्रोसेस आया, P1 का नाम है उसका, वो 300K का है। दूसरा प्रोसेस आया P2 जो कि 25K का है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस आया P3 जो कि 125K का है, और चौथा प्रोसेस आया P4 जो कि 50K का है। तो कौन सा एल्गोरिथम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का बेस्ट फिट लगाएं, या बेस्ट फिट लगाएं, उसमें ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे रैम में, या फर्स्ट फिट लगाएं, उसमें ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे रैम में, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल सवाल दिया हुआ है। अच्छा, ये सवाल के अंदर आपको रैम का साइज, रैम भी दिखाई जाएगी कि रैम कैसी है, ठीक है। तो उसको भी बना लेते हैं। तो पहले तो फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं काम। रैम के अंदर फॉर एग्जांपल ये रैम है आपकी, सही है, और रैम में ये हम एल्गोरिथम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट फिट की सिमुलेशन करके देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। तो यहाँ पर पहले तो कुछ एक्यूपाइड है शुरू में ना, कोई प्रोसेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है,